और इसी बीच एक बड़ी खबर है, आपको बताया कि वरिष्ठ संवाददाता विनोद सिंह चौहान की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सबसे पहले आपको बता देते हैं, ईआरसीपी के लिए जमीन बेचान में करोड़ों के खेल का आरोप है। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने पत्र लिखा है मुख्यमंत्री को। पत्र में जल संसाधन विभाग पर लगाए हैं कई गंभीर आरोप। उन्होंने मंत्री ने अपने ही विभाग के अधिकारियों पर भी सवाल उठाए हैं। अलवर शहर से मुख्य मार्ग की जमीन ईआरसीपी को हस्तांतरित करने का ये मामला है। अलवर की राजहंस नर्सरी बाग का ये मामला है। खसरा नंबर 44 को अनुचित तरीके से कर दिया नीलाम। उद्यान विभाग की जमीन सिंचाई विभाग की बता नीलामी का आरोप। आपको बताएं कि 50 करोड़ की जमीन मात्र 9 करोड़ में बेचने का आरोप है। दिल्ली की एक कंपनी से की गई सांठगांठ। ईआरसीपी आयोग के अधिकारियों ने सांठगांठ कर ली, आरोप लगाया गया है। पत्र में बेशकीमती जमीन को कौड़ियों के भाव बेचने का आरोप है। जमीन के बाजार भाव तक का आकलन नहीं करवाया। आज बाजार भाव में जमीन की कीमत 45 करोड़ रुपए। विनोद सिंह चौहान, जिनकी रिपोर्ट हम आपको बता रहे हैं, वो हमारे साथ फोन लाइन पर खुद मौजूद है। विनोद, ये मामले को जरा समझाइएगा, कैसे करोड़ों की जमीन को चंद कौड़ियों में बेच दिया गया? और बड़ी बात यह है कि कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की तरफ से मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा गया है। जी बिल्कुल, देखिए ईआरसीपी कारपोरेशन करीब 1000 करोड़ की जो WRD जमीनें हैं वो ईआरसीपी कारपोरेशन को सौंप रही है। इसके तहत देखिए ये बड़ा मामला है। 2 से 3 जगह पर इस तरह की चीजें सामने आ रही है। बहरहाल अलवर के मामले को लेकर के कृषि मंत्री ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। इसमें बड़ी बात यह है, देखिए अलवर से सटे शहरी इलाके की एक बड़ी जमीन है, करीब 7 बीघा जमीन जो उद्यान विभाग के नाम रजिस्टर्ड है। उस जमीन को WRD ने अपनी बताते हुए उसको नीलाम कर दिया। बड़ी बात यह है, जो पत्र में लिखा गया है उसमें कहा गया है कि पहले इस जमीन को 4 करोड़ रुपए की बताया गया। WRD ने इस जमीन को 4 करोड़ रुपए बताया और नीलामी 9 करोड़ में कर दी, जबकि उसका बाजार भाव अगर देखा जाए तो 50 करोड़ रुपए की जमीन है। और इस मामले में कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने अपने विभाग के अधिकारियों को भी घेरा है। उन्होंने पत्र में साफ तौर पर लिखा है कि आखिर कृषि विभाग के अधिकारी इस मामले में चुप क्यों रहे, इस पर भी जांच होनी चाहिए। और उन्होंने इस बात के लिए भी लिखा है कि WRD यानी जल संसाधन विभाग के ईआरसीपी कारपोरेशन के अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। यह तो केवल अलवर का मामला है जी। ऐसी पता नहीं कितनी बेशकीमती जमीनें उन्होंने अब नीलाम कर दी होगी, जिसकी जांच की जानी चाहिए। तो लेकिन विनोद ये भी पूरे मामले की जांच तो निश्चित तौर पर होनी चाहिए, लेकिन कौन सी सरकार का ये मामला है, वर्तमान का या पूर्ववर्ती सरकार का मामला? जी बिल्कुल वर्तमान, अभी जो ईआरसीपी कारपोरेशन बना है वो इसी सरकार में बना है। ईआरसीपी कारपोरेशन बनने के बाद की ये खेल बताया जा रहा है। उन्होंने जनवरी 24 में इसकी नीलामी बताई है और उसके बाद अभी अप्रैल में 20 तारीख को उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है कि इस तरह के खेल चल रहे हैं। तो वर्तमान जो सरकार है, जो ईआरसीपी को ड्रीम प्रोजेक्ट मानते हुए काम कर रही है, इसी को देखते हुए 40 अधिकारियों के लिए अलग से ईआरसीपी कारपोरेशन बनाया गया ताकि ईआरसीपी के काम को गति मिल सके। लेकिन इस तरह की बातें सामने आने के बाद और एक बड़ा मामला खुलने के बाद, इसमें देखिए कि इससे पहले कृषि मंत्री के बाद ACS जल संसाधन अभय कुमार को कृषि विभाग के प्रमुख सचिव जो हैं वो भी पत्र लिख चुके हैं। उन्होंने भी कहा है कि हमारी जो जमीन है उसे स्थानांतरित करवाया जाए, वापस उद्यान विभाग के को नाम किया जाए। तो देखिए इस तरह का जो खेल अब सामने आया है, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है और कृषि मंत्री को इस बात के लिए पत्र लिखना पड़ा कि हमारे अधिकारी तो इस मामले में दोषी हैं ही, लेकिन हमारी जमीन को जल संसाधन विभाग ने अपने नाम कराकर नीलाम भी कर दिया और दिल्ली की एक फर्म के साथ सांठगांठ करके 50 करोड़ जिसका बाजार भाव है जमीन का, मात्र 9 करोड़ में बेच दिया। ऐसा एक ही मामला नहीं, और बीकानेर में या अन्य जगह भी ऐसे मामले खुल सकते हैं। तो उन्होंने पूरी प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है कि 1000 करोड़ की जमीनें जो WRD की अवाप्त जमीनें हैं उनको ईआरसीपी को देने का क्या कारण है और किन किन विभागों की जमीन अवाप्त की गई होगी। जैसे ये मामला खुला है ऐसे ही और मामले भी खुल सकते हैं। तो उन्होंने पूरी प्रक्रिया की जांच कराने की मांग की है और ईआरसीपी कारपोरेशन में जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बिल्कुल विनोद, वाकई में ये बड़ा घोटाले का मामला सामने आ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से पत्र मुख्यमंत्री को लिखा गया। लेकिन विनोद, यहाँ पर अब एक जगह का तो मामला सामने आ गया, लेकिन जिस तरीके से आप बता रहे कि अन्य जगह पर भी ऐसे मामले सामने आ सकते हैं, तो यानी कि बड़े स्तर पर इसकी संलिप्तता हो सकती है, क्योंकि दिल्ली की बात यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है। दिल्ली के कुछ अधिकारियों की सांठगांठ की बात कह रहे हैं खुद कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा। जी बिल्कुल, देखिए कि 2 सप्ताह पहले ACS जल संसाधन
राजस्थान के सारे अधिकारियों को वीसी के जरिए जोड़कर मीटिंग लेने वाले थे और वो मीटिंग होनी थी 3 अप्रैल को। 3 अप्रैल की मीटिंग पोस्टपोन की गई। संभवतः यही कारण रहा कि एक बड़ा मामला पकड़ में आने के बाद वो मीटिंग पोस्टपोन हुई। लगातार यही कहा जाता रहा कि अब मीटिंग आगे होगी, लेकिन वो मीटिंग अब तक नहीं हो पाई है। तो अब विभागीय स्तर पर ही सारी जमीनें जो खरीदी गई हैं या सारी जमीन अवाप जमीनें जो ईआरसीपी कॉर्पोरेशन को दी जा रही है, उनकी तस्दीक की जा रही है कि आखिर वो जमीनें किसकी थी। हमारे पास थी, अन्य विभागों की जमीन तो हमने नहीं ले ली, कोई जमीन और तो नीलाम नहीं कर दी। तो बड़ा मामला है। इस मामले के बाद भी देखिए 2 सप्ताह के बाद तक अब ईआरसीपी कॉर्पोरेशन को लेकर के कोई मीटिंग नहीं हो पाई है। तो एसीएस जल संसाधन अभय कुमार मीटिंग लेने वाले थे। अब 2 सप्ताह निकलने के बाद भी मीटिंग नहीं हो पाई है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला खुलने की बात सामने आने के बाद अब विभाग भी सतर्क हो गया और अपने स्तर पर सारी जमीनों की तस्दीक करा रहा है कि किरोड़ी लाल मीणा देखिए आरोप ऐसे ही नहीं लगाते हैं। बिल्कुल बड़ी बड़ी जो जांच है, जेजेएम में उन्होंने आरोप लगाया था 20,000 करोड़ का, वो मामला सही निकला। उन्होंने तमाम मामलों में जब भी आरोप लगाया है तो बड़ी गंभीरता के साथ आरोप लगाने के बाद मामले खुले हैं। और ईआरसीपी कॉर्पोरेशन के अधिकारियों पर अगर उन्होंने इस बात का आरोप लगाया है, 9 करोड़ की जमीन बेच दी, 50 करोड़ की जमीन को 9 करोड़ में बेच दिया और किसी विभाग की जमीन और अन्य विभाग ने बेची, तो देखिए। लेकिन विनोद, सवाल ये भी है कि उद्यान विभाग की जमीन को सिंचाई विभाग की बताकर नीलाम कर दिया गया, ऐसा आरोप लगाया गया है। लेकिन अगर ऐसा हुआ भी है तो उद्यान विभाग को पता कैसे नहीं चला इस बात का? जी देखिए, बड़ी बात तो यह है कि अलवर में जमीन बेची गई और जिला कलेक्टर अरवल के हैं, उन्हें भी पता नहीं था। जांच तो बाद में जब खुलासा हुआ कि तहसीलदार ने पत्र लिखा कि ये हमारी जमीन थी, आपके पास कैसे आ गई, विभाग के अधिकारियों को पत्र लिखा, तब कृषि विभाग में भी हड़कंप मचा कि हमारी जो बेशकीमती जमीन है, जहां पर फलदार फूलदार पौधे लगे थे और प्रतिवर्ष 70,000 रुपए की कमाई हो रही थी, उस जमीन को, उस फलदार फूलदार जमीन को जल संसाधन विभाग ने अपनी बताते हुए, अपना स्वामित्व बताते हुए बेच दिया है। जबकि सरकारी विभाग की जमीन दूसरा सरकारी विभाग अपनी बताते हुए और 50 करोड़ की जमीन मात्र 9 करोड़ रुपए में नीलाम कर रहा है, वो भी दिल्ली की फर्म को। तो साफ तौर पे लिखा गया है कि दिल्ली और हरियाणा की फर्मों से विभाग के अधिकारी साठ गांठ कर जमीनें बेच रहे हैं। इस मामले का खुलासा किया जाए, पूरी जांच कराई जाए और देखिए दोषियों को कड़ी कार्रवाई की जाए, दोषियों के खिलाफ। विनोद, इस मामले में किस स्तर की संलिप्तता आप मान रहे हैं? देखिए, उन्होंने जो एसीएस को जो पत्र लिखा था वैभव गैलरिया ने, सिंचाई विभाग के प्रमुख शासन सचिव ने, उसमें जांच सौंपी गई ईआरसीपी कॉर्पोरेशन के जो मुख्य अभियंता हैं रवि सोलंकी। तो देखिए, उनको जांच दी गई है और उनके स्तर पर ही ईआरसीपी कॉर्पोरेशन पूरा काम कर रहा है। तो मुख्य अभियंता स्तर के अधिकारियों को जांच घेरे में लिया गया है। हो सकता है कहीं ना कहीं उच्च अधिकारियों इसमें मिली भगत भी सामने आए। बहरहाल ये मामला बड़ा गंभीर है। अगर किरोड़ी लाल मीणा ने आरोप लगाया है तो कहीं ना कहीं मामले में गंभीरता से सच्चाई सामने आएगी और कई दोषी भी सामने आ सकते हैं। लेकिन विनोद, इस तरीके से, क्योंकि बड़ी बात है 50 करोड़ की जमीन है और चंद करोड़ों में बेच दिया गया, ऐसे में क्या जमीन का पहले आकलन, जमीन के भाव का क्या आकलन नहीं करवाया गया? क्या ये सीधे तौर पर रिश्वत का मामला सामने आ रहा है बीच में? बिल्कुल, देखिए किरोड़ी लाल मीणा ने अपने पत्र में लिखा है कि जमीन का बाजार भाव भी नहीं लिया गया, न कलेक्टर को बताया गया, न विभाग के किसी आला अधिकारियों को, अन्य को बताया गया। ईआरसीपी कॉर्पोरेशन ने अपने स्तर पर ही कार्रवाई करते हुए जमीन बेच दी और नीलामी में बिल्कुल कम बोली लगाने वालों को दिया गया। 9 करोड़ रुपए की जमीन नीलाम कर दी दिल्ली की एक कंपनी को। देखिए, कंपनी अपनी जमीन लेने, जब कंपनी जमीन का कब्जा लेने पहुंची तब खुलासा हुआ कि ये क्या खेल हो गया। और दिल्ली की किस कंपनी को दी गई है, ये इस बात का क्या खुलासा इस पत्र में है क्या विनोद? जी बिल्कुल, इस पत्र में खुलासा भी है और साफ लिखा गया है, कंपनी का नाम भी लिखा है कि इस कंपनी को दी गई। और कंपनी जब कब्जा लेने पहुंची तब खुलासा हुआ, तब सिंचाई विभाग के अधिकारियों के कान खड़े हुए। इसीलिए किरोड़ी लाल मीणा ने अपने अधिकारियों को भी घेरा है। उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि आखिर इस मामले में सिंचाई विभाग के अधिकारी चुप क्यों रहे, उनकी भी कहीं संलिप्तता नहीं है, इस मामले की जांच कराई जानी है। तो उन्होंने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ खुद के विभाग के अधिकारियों को भी घेरे में लिया है और उनके खिलाफ बिल्कुल विनोद। और इस पूरे मामले में क्योंकि चुप्पी ही खल रही है कि आखिर इस तरीके से अगर हुआ है, करोड़ों की जमीन चंद